गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। अब देखते हैं उसी पर थोड़ा से और आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पर। इस टाइप पर पहला क्वेश्चन है कि 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। अब देखा जाए, बोला है 15 सेबों का क्रय मूल्य। तो अब देखते हैं भाई, 15 सेब का क्रय मूल्य बता रहा है कि 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। का मतलब गुणा 25 वस्तुओं की सीपी 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब देखते हैं भाई, एसपी इधर बुला लेते हैं तो सीपी बटा एसपी बराबर 25/15। अब देखा जाए, इसको काटना चाहते हो आप काट सकते हो। 5 से काटो, 5 × 15, 5 × 5 = 25। अब देखें, अब ये मैंने बटे पर लिखा है, मतलब रेशियो पर लिखा हुआ है। तो आप लिख सकते हो कि सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना है? 5 है। एसपी कितना है? 3 है। अब बताओ, 5 की वस्तु खरीदे और 3 की बेचे तो लाभ होगा कि हानि? तो आप बोलोगे भाई हानि हो जाएगी। कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का जो नुकसान हुआ किस पर हुआ है? 5 सीपी मतलब गुणा 100। 5 दूना 10, 20 दूना 40%। ये क्या आ जाएगी भाई? ये परसेंट हानि आ जाएगी। मतलब 40% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। आइए और देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखा जाए, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 25 के एसपी के बराबर है। अब देखा जाए, सीपी बटा एसपी बराबर 25/40। 5 से काटो, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो क्या है? 5:8। अब देखा जाए भाई, कितना ज़्यादा है? 3 यूनिट ज़्यादा है तो भाई प्रॉफिट होगा। कितने का? 3 बटा किसके अगेंस्ट पर? सीपी मतलब 5 × 100। काट दो भाई, कितना आ जाएगा? 60%। मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा उसको? 60% का हो जाएगा ये। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। 12 पेन का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इस बार विक्रय मूल्य इसने पहले बता दिया है तो क्वेश्चन आगे पीछे भी कर सकता है, तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सी चीज क्या है। तो जैसे उसने दिया है उसी तरह आप रखोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसने बोला है कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य 12 का एसपी बराबर है 20 सीपी के। अब ये कह रहा है कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखते हैं भाई, एसपी बटा सीपी बराबर क्या हो जाएगा भाई? 20/12। 4 से काटो 3, 4 से काटेंगे 5, मतलब हो गया। चाहे सीपी रख लो चाहे एसपी रख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं लिख दे रहा हूं भाई एसपी और इधर सीपी। ध्यान दीजिएगा, इधर सीपी लिखा है तो सीपी कितना है? 3 है। एसपी कितना है? 5 है। बताओ, 3 का खरीद रहे हो आप, बेच कितने का रहे हो? 5 का। तो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो भाई प्रॉफिट हो रही होगी। तो 2 बटा क्या रखेंगे भाई? 3 गुणा 100। अब देखें, 1/3 की वैल्यू 33.33% और ये क्या है? उसका 2 गुना है तो वैल्यू कितना आएगी? 66.66%। क्या हो जाएगा भाई? प्रॉफिट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहे हैं? और एक क्वेश्चन, चलो एक और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 मेजों का लागत मूल्य 16 का सीपी बराबर 12 का एसपी। अब देखा जाए भाई, तब सीपी बटा एसपी बराबर 12 बटा 16। 4 से काटो 4, 4 3 बार में सीपी और एसपी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 3:4। कितना बढ़ गया, 1। तो प्रॉफिट हो रहा होगा 1/3 गुणा 100, काटेंगे भाई आएगा 33.33%। क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगी। बिल्कुल आसान सी टाइप थी। तो और आगे चलते हैं, इस पर थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए तो देखा जाए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो आते हैं आगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ये देखने में तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इस पर क्वेश्चन कई एक बार क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप पर कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची, उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा लाभ का प्रतिशत क्या था। अब देखा जाए, कल मैंने लास्ट वाली टाइप जब पढ़ाई थी तो मैंने एक जगह आपको बात बताई थी कि क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, या इसी को अगर हानि वाली कंडीशन दी है तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। इस फार्मूले को याद रखिएगा। ये अभी इस पर पीछे वाले टाइप पर मैंने बताया था, इसी पर आधारित क्वेश्चन, तो ये चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए भाई। अब देखते हैं, अगला कह रहा है कि 250 कुर्सियों को बेचता है, तो 250 कुर्सी बेच रहा है तो 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या होता है, लाभ होता है। तो अब देखते हैं, डायरेक्ट इसने बताया तो लिख दो भाई प्रतिशत लाभ बराबर कितने का लाभ है, 50 के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो रहा है, तो बटा। अब क्या लिखेंगे, अब बटे में तो सदैव क्या रखेंगे भाई, 250 बेचा और 50 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी। अगर उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे 200 उदाहरण बता रहा हूँ। मान लो ये मार्कर है, अब ये मार्कर की मुझे प्राइस नहीं पता कि मैं कितने में बेच रहा हूँ, 1 रुपये में बेच रहा हूँ, 10 में बेच रहा हूँ कि 5 में बेच रहा हूँ। मैंने ये कहा कि मैं 250 मार्कर बेचा, तो 250 मार्कर बेचने के बाद 50 मार्करों का जो भी एसपी है, जो विक्रय मूल्य है, उतने का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो भाई मुझे प्रॉफिट का अमाउंट तो पता हो गया कि 50 के बराबर का मुझे प्रॉफिट है, तो मैंने 50 लिख दिया। अब मुझे पता है प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। अब हमको क्रय मूल्य रखना है, तो क्रय मूल्य मुझे पता है कि कैसे आएगा, विक्रय मूल्य से अगर मैं लाभ घटा दूं तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो अब देखते हैं भाई, 250 माइनस क्या हो जाएगा 50, तब 50 गुणा 100 बटा 200, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे आएगा 25, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 25%। सबको बात समझ में आ रही है। बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचना है। सीधा विक्रय मूल्य से लाभ घटेगा और जहाँ पर हानि दी गई होगी तो वहाँ हानि क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर। एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचने पर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उस विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखा जाए भाई, तो इसने बता दिया कि लाभ कितना हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर 15 गुणा 100 बटा, और ये कितना भाई 60 बेच रहा है, कितने के बराबर लाभ हो रहा है, 15 के। तो भाई चलो घटा लेते हैं, 15 गुणा 100 बटा, घटा रहे होंगे कितना आएगा भाई 45, 15 3 45, भाग करेंगे कितना आएगा 33.33%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और। एक विक्रेता 36 वस्तुओं को बेचने पर 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखा जाए भाई, और इस बार क्वेश्चन ने बता दिया है हानि का, तो हानि हो रही, तो चलो भाई हानि देखते हैं। हानि कितने की हो रही, 4 संतरों के बराबर उसे हानि हो रही है, तो 4 बटा 100 गुणा टोटल कितने बेच रहा है, वो 36 बेच रहा है, तो 36 में क्या करेंगे भाई 4 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि सीपी हमको ज्ञात करनी है। तो 4 गुणा 100 बटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, 0 से 0, 4 से 4,
तो कितना आ जाएगा भाई 10% क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। अगला है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। ये इधर बिल्कुल आसान टाइप है भाई, इसको सब लोग आसानी से कर सकते हैं। 18 नींबू बेचने पर 7 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 18 नींबू बेचने पर 7 नींबू के बराबर हानि हो रही है, तो प्रतिशत हानि बराबर 7 गुणा 100 बटा 18 प्लस 7। अब देखा जाए भाई 7 गुणा 100 बटा जोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 25, 25 चौको 100, 7 चौको 28%, मतलब कितना प्रॉफिट हानि हो जाएगी 28% की। सबको यहाँ तक समझ में आ रही? ये बिल्कुल आसान सी टाइप है, तो इसको बिल्कुल आप इजीली आराम से कर सकते हो भाई। अब आते हैं इसी पर, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसी पर। आइए देखते हैं इसको बेसिक पर। तो पहले मैं इसको बेसिक पर बता दे रहा हूं। तो माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया, इसने बताया है कि विक्रय मूल्य कितना है 96 रुपया है। अब देखा जाए और इसने कहा है कि लाभ, तो लाभ की बात अगर करें तो लाभ बराबर क्या होता है भाई, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 96 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब बात करें अगर प्रतिशत लाभ की, तो प्रतिशत लाभ बराबर 96 माइनस x गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई हमारा x है, तो x रख दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ये दोनों क्या है, समान है, मतलब बराबर है। अगर बराबर है तो क्या मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ, बिल्कुल इसको रखा जा सकता है भाई। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, x रख दिया। अब देखो भाई क्रॉस गुणा करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। अब इधर गुणा करो भाई 9600 माइनस 100x। अब इसको सही से रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600 बराबर 0। अब देखा जाए भाई, अब इसका गुणनखंड करते हैं, कितना आ जाए 100 आ जाए, तो 16 छके 96, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 160x माइनस, अब इसको माइनस का करना पड़ेगा ताकि घट के 100 हो जाए, 60x माइनस 9600 बराबर 0। अब देखते हैं भाई, इसको इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पर कॉमन ले लो भाई, ये कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 160, यहाँ माइनस 60 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 160 बराबर 0। मतलब हो गया कि एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो x प्लस 160 और अगले ब्रैकेट में लिख सकते हो x माइनस 60। अब देखा जाए, अब ये बराबर किसके है, 0 के। अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 160 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। अब देखते हैं इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 60 बराबर x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर क्या वैल्यू लिखेंगे भाई 60 लिखेंगे। ये देखिए निगेटिव है तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। पॉजिटिव संख्या लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू कितनी होगी 60 रुपया। जो इसको करना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा अगर छोटा किया जाए तो कैसे हो सकता है। अब देखते हैं, इसने बताया कि विक्रय मूल्य कितना है 96 है। चलो भाई मैंने विक्रय मूल्य लिख दिया 96 है भाई, 96 है। ध्यान देना ये बॉक्स के अंदर मैंने इस तरह बंद कर देता हूँ, इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं भाई, और इसको काहे पर बेचा गया है, लाभ पर बेचा गया है, प्रॉफिट पर। अब इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 10 होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये आप क्या गुणनखंड करोगे, 16 छके 96, और दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब अंतर कितना होना चाहिए भाई 10 का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। मैंने इसके गुणनखंड किए
कितना गुणनखंड किया, कितने का डिफरेंस बनाना चाहिए, 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप बोलोगे भाई 16 छके 96। तो अब देखा जाए भाई, तो इसका इसके साथ गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 60 रुपया हो जाएगा। अगर इसका आप इसके साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। अब देखो इधर, जब प्रॉफिट की कंडीशन आएगी, जब प्रॉफिट की कंडीशन आएगी तो बड़ी संख्या क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बड़ी संख्या क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। छोटी संख्या मानेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 60 रुपया हो जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है? जब लाभ होगा तो जो डिफरेंस रहेगा, 10 का डिफरेंस सदैव रहेगा, तो छोटी संख्या के साथ गुणा करेंगे, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इसी पर देखते हैं और एक क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचा जाता है, जिस पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह लाभ प्रतिशत वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, 144 है। तो चलो भाई, प्रॉफिट हो रहा है, मैं लिख भी दे रहा हूं, यहाँ लाभ हो रहा है, कितने का डिफरेंस, 10 का होना चाहिए। तो क्या हो सकता है गुणनखंड भाई, अब पहले तो अगर हम देखें 12 से, तो 12 गुणा 12 करेंगे 144 तो मिल जाएगा भाई, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18 अट्ठे 144, 8 अठी 64 की 4, 8 एकान्नम 8 और 6 14, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो भाई चलो 18 और 8 बता चुका हूँ, बड़ी संख्या इग्नोर कर देंगे, छोटी वाली में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 80 रुपया आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं फिर इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हानि का देखते हैं, अगर हानि हो जाएगी तो क्या करेंगे भाई, चलो तो हानि का भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसके वस्तु की, जितना उस वस्तु की क्रय थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखा जाए भाई, 21 रुपया दिया है और इस बार कंडीशन काहे की है भाई, हानि की है। तो बाकी सारी चीजें वही होंगी, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए। अभी तक कितना, जब प्रॉफिट था तो डिफरेंस देख रहे थे, कितना होना चाहिए था, 10। लेकिन जब हानि हो जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, योग। मतलब दोनों गुणनखंडों का टोटल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अब बताओ भाई, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 7 गुणा 3, तो 7 त्रिक 21, दोनों का टोटल कितना हो गया, 10। तो इस पर गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 30 रुपया आएगा। इधर अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 70 रुपया आएगा। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, 70 भी सही है, 30 भी सही है। अब यहाँ पर अब आप सोचोगे कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं भाई, आएगा बिल्कुल, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मान लो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, अगर इस पर दिया है पहले 70, इस पर दे दिया 30 और इस पर दे दिया 40 और लास्ट वाले पर दे दिया 70 और 30 दोनों, तो अब बताओ भाई कौन सा लगाओगे आप। तो आप बोलोगे कौन सा आंसर होगा, डी वाला होगा, 70 और 30 दोनों। अगर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या देता, 30 दे देता, मान लो इस जगह पर ये कोई दूसरा ऑप्शन और लगा दिया जाए, तो ये नहीं होता। अगर या तो 70 होगा या तो 30 होगा, कोई एक ही दिया होगा। अगर दोनों ऑप्शन में देगा तो ये ऑप्शन वो जरूर बना के देगा। तो वहां पर उस कंडीशन में आंसर कौन सा होगा भाई, 70 और 30 दोनों वाला होगा। बात समझ में आ रही? हानि की कंडीशन पर दोनों वैल्यू आंसर बनेंगी, इस बात को याद रखिएगा। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, उसका लागत मूल्य और संख्यात्मक रूप से उसके लाभ का प्रतिशत। अब देखा जाए भाई, ये मेरे पास प्रॉफिट का ही क्वेश्चन है, तो चलो एक प्रॉफिट का और डिस्कस कर लेते हैं। 39 रुपये पे अब ये दिया है 39 और ये प्रॉफिट की वैल्यू है, तो क्या गुणनखंड बन रहा होगा, 13 × 3 = 39। भाई हमें डिफरेंस कितना लाना है, 10 लाना है।
तो ये लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं लाभ में, ये अंतर होगा, हानि होगा तो योग होगा। तो 10 त्याई कितना हो जाएगा भाई, 30 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बड़ी वाली संख्या क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। बस एक बात ध्यान पे रखनी है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर हानि होगी तो यहाँ पर टोटल होना चाहिए। कितना टोटल होना चाहिए, दोनों का गुणनखंड का योग कितना हो जाए, वो आपका 10 होना चाहिए। 10 होगा तो उसका आप गुणा इस पर भी करोगे, इस पर भी करोगे, जो दोनों संख्या आएंगी दोनों ही इस पर क्या होंगी, आंसर बनेगी। तो चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात होती है। तब तक सब लोग शेयर करते रहें, लाइक करते रहें।